हरियाणा सरकार ने पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर ऐसे उसमें एक्शन लिए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगर कहें तो एक ऐसी गुगली मारी जिससे वो मुद्दा अब लगता है कि हाथ से निकल सकता है। हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में 70-72 हजार लोगों तक की पेंशन रुक गई थी। कांग्रेस ने कहा कि 17 फरवरी को आंदोलन करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि 20 फरवरी को करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने एक बात और कह दी अभी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकता था, जिस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से कैश करने के मूड में था। हमने भी उस मुद्दे को लेकर आपके साथ कई वीडियो शेयर किए थे। सोशल मीडिया में हो या मीडिया में वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था। लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर ऐसे उसमें एक्शन लिए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगर कहें तो एक ऐसी गुगली मारी जिससे वो मुद्दा अब लगता है कि हाथ से निकल सकता है। आपसे बात करूंगा इस वीडियो में सारी कि आखिर क्या मुद्दा है, कौन सी बात थी। हरियाणा के अंदर वृद्धावस्था पेंशन यानी कि बुढ़ापा पेंशन, यह पिछले काफी समय से बड़ा मुद्दा बन रहा था। दरअसल हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को 3,000 रुपया महीना प्रति माह पेंशन मिल रही थी पिछले महीने तक। अब की बार जो आई है वो 3200 के हिसाब से आई है। और दूसरा ये था कि हरियाणा के अंदर बुजुर्गों की धड़ाधड़ पेंशन रोकी जा रही थी, काटी नहीं गई थी, अभी रुक गई थी तो लग रहा था कि कट गई। हालांकि ऐसा कई बार होता रहा है कि कुछ संख्या में कहीं कहीं ये बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन रोकी जाती रही है, उसके बाद कई बार शुरू हो जाती थी, कई बार परमानेंट रुक जाती थी। जिनकी रुकती थी उनको ये एहसास होता था। लेकिन अब जो चला था नवंबर 2025 से लेकर के यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने, अब तो फरवरी चल रहा है, जनवरी की पेंशन भी आ चुकी। उन पिछले 2 महीने के अंदर हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में 70-72 हजार लोगों तक की पेंशन रुक गई थी बुजुर्गों की। और जैसे ही पहले नवंबर महीने की पेंशन नहीं आई थी तो सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। दिसंबर महीने की नहीं आई तो और ज्यादा हो गई। और जनवरी में एक प्रकार से यह बड़ा जन आंदोलन बनने की तरफ अग्रसर हो गया। हरियाणा के अंदर जो सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है, यह पेंशन शुरू की थी हरियाणा के अंदर 1987 में। जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अंदर यह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, इसको नाम दिया गया था बुढ़ापा पेंशन। 65 साल की उम्र के जो बुजुर्ग थे उन सभी को पेंशन मिलती थी। और इत्तेफाक था कि जब हरियाणा में पेंशन शुरू हुई थी उस समय भी हरियाणा के अंदर जो सरकार थी चौधरी देवीलाल की, उसके अंदर पार्टनर भारतीय जनता पार्टी थी, बीजेपी सहयोगी पार्टी थी। उसके अंदर 1987 में सरकार बनी थी। और कहें तो 87 का चुनाव चौधरी देवीलाल इसी मुद्दे पर लड़े थे। इसी मुद्दे पर उन्होंने 91 का, 96 का और उसके बाद हरियाणा के हर चुनाव में मुद्दा बनता रहा वृद्धावस्था पेंशन, हर चुनाव के अंदर। तो उस समय जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की तो फिर बुजुर्गों के लिए जैसे एक प्रकार से अलग सा माहौल बनना शुरू हुआ। उस समय 100 रुपए पेंशन थी। बाद में जब सरकार बदली और हरियाणा के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री हुए, 100 रुपए से 200 रुपए हुए, 200 रुपए से 300 हुई, 300 से 500 हुई, 500 से 1,000 रुपए हुई और उसके बाद लगातार बढ़ती चली गई। अब हरियाणा के अंदर सरकार ने जो घोषणा कर रखी थी कि हर साल 200 रुपया बढ़ते रहेंगे, उस लिहाज से नवंबर में 200 रुपए बढ़ के आने चाहिए थे, लेकिन वो स्कीम शुरू नहीं हो पाई थी। और अब जब 200 रुपए बढ़ के नहीं मिल रहे थे और इधर पेंशन कटनी शुरू हो गई थी। हरियाणा में लगभग 20 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन मिलती है और उसके लिए सरकार की तरफ से कई क्राइटेरिया है। मसलन कि 3 लाख रुपए से अधिक उनकी इनकम ना हो, यानी कि जो आय है। इसके अलावा परिवार में गाड़ी ना हो, इनकम टैक्स पे ही ना हो, ये तमाम कई सारी बातें हैं जिनके आधार पर सरकार पेंशन देती है। और जो पेंशन रुकनी शुरू हुई थी उसके पीछे भी 3 बातें बताई जा रही थी कि एक तो सरकार के पास जो इनपुट मिला था इनकम टैक्स का कि कई पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग जो हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। दूसरा आ रहा था कि उनकी आय वैसे भी ज्यादा है। किसी के पास परिवार के अंदर एक तो ऐसा मामला निकला कि उसके परिवार में 10-12 गाड़ियां निकल आई। और हुआ तो कई मामलों में पता चला कि किन्हीं बुजुर्ग की निधन हो चुका है, मौत हो चुकी है, और या फिर कईयों की उम्र कम है। आजकल जो उम्र का दायरा है वो 60 साल है। 60 साल के बुजुर्ग को पेंशन मिलती है। जब ये पेंशन रुकनी शुरू हुई और धड़ाधड़ जब रुकती चली गई
तो फिर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने इसको मुद्दा बनाना शुरू किया। कांग्रेस ने कहा कि 17 फरवरी को आंदोलन करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि 20 फरवरी को करेंगे। सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से मुद्दा चल रहा था, बात चल रही थी। तो जब पेंशन कटने के बाद यह मुद्दा बनना शुरू हुआ, मीडिया के अंदर आना शुरू हुआ, सोशल मीडिया की सुर्खियां बनना शुरू हुआ, तो फिर सरकार की तंत्रा खुलनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एकाएक अपना बैठक बुलाई। समाज कल्याण विभाग की समाज कल्याण मंत्री जो हैं कृष्ण बेदी साहब, वो भी सक्रिय हुए और कह दिया कि एक भी बुजुर्ग की पेंशन रोकी नहीं जाएगी, एक भी बुजुर्ग की। और इसके बाद अगला फैसला जो हुआ, जिन बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई थी उनको अब नवंबर महीने की पेंशन जारी कर दी गई। कल यानी कि शनिवार को कह दिया गया कि अगले 2 दिन के अंदर दिसंबर की और फिर जनवरी की पेंशन उनको मिल ही चुकी थी, तो बता दिया गया कि दिसंबर की। इसके साथ साथ एरियर भी अनाउंस कर दिया और इसके साथ ही जो पहले 2000 रुपये बढ़ाए जाने चाहिए थे, जो नहीं बढ़े थे, वो भी बढ़ा करके शुरू हो गए, यानी कि अब 3000 से 3200 रुपये हो गई। इस प्रकार से कहें तो हरियाणा सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हाथ से उस मुद्दे को छीन लिया। हालांकि भले ही अब विपक्ष उस पर आंदोलन करे, रैली करे, सभा करे, जो भी करे, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार की सरकार ने बता दिया। और इधर मुख्यमंत्री ने एक बात और कह दी अभी कि जब तक जांच ना हो जाए पूरी कि जो पेंशन ले रहा है वो अपात्र है, उसको नहीं मिलनी चाहिए, तब तक पेंशन रोकी नहीं जाएगी। यानी कि वेरिफिकेशन में कोई पेंशन नहीं रोकी जाएगी। इसके बाद से कहें तो क्योंकि अगले चुनावों की तैयारी है कई राज्यों के अंदर, कहीं और मुद्दा बनता, इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। वैसे इसे कहा जा सकता है कि एक प्रकार से सरकार ने यह संदेश भी दे दिया कि बुजुर्गों का जो सम्मान, उसको हम बरकरार रखेंगे, उसको हम बहाल रखेंगे, उसको हम कम नहीं होने देंगे। और दूसरा, विपक्ष को संदेश दे दिया कि आप किसी मुद्दे पर राजनीति करेंगे तो हम आपको करने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, यही संदेश है या कोई और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।